हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6 एचपी जेवीटी कमीशन और एचपी पटवारी के लिए, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम ले रहा है एचपीआरसी है। जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप खुद सॉल्व कर सकते हो। हार्डली 15 मिनट लगेगी टाइमर, 10 से 15 मिनट। इतने टाइम में आपका रीजनिंग हो जानी चाहिए। लेंथ ही आपकी रीजनिंग होगी। टाइम किस में लगेगा? आपका रीजनिंग में और मैथ्स में। यही आपके दो सेक्शन होगी जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी क्वेश्चन देख के हो भी जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़ना है क्वेश्चन और करना है, पता तो पता, नहीं तो नहीं, ठीक। ओके, ये दो सेक्शन थी, इसमें लगेंगे 15 के मिनट। और मैथ्स के अगर 20 क्वेश्चन आए तो हार्डली 30 या 25 या 30 मिनट में कर दिए तो काफ़ी है। बाकी टाइम बच जाएगा बाकी सेक्शन के लिए आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, RMDH is related to PKBF in a certain way. English, same way this is related to this. तो ये किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। RMDH आपका रिलेट करता है किससे? PKBF से। PKBF देन आपका SUGV किससे रिलेट करता है? QSET। पूछा क्या? MXKD। तो पहले वाला लेटर देख लो, PQR 18, P आपका 16, यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, ठीक है, -2। PQRS 19, Q 17, यहाँ पे -2 हो रहा है तो यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। M होता 13, 13 -2 11, 11 पे होता आपका K, तो पहले पे तो K आएगा। देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक। सेकंड चेक कर लूँ, M क्या होता है 13, K 11, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे -2 होगा। X क्या होता है? XYZ 24, 24 -2 22, 22 पे होता है आपका V, तो 2 आ गए, ठीक है। KV, तो ऑप्शन 3 आंसर है। ये भी कट गया KZ वाला, ठीक है। तो इतने से भी हो जाएगा। KVIV इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कोड लैंग्वेज स्किप इज कोडेड एट दिस। स्किप को क्या कोड करा हुआ है? स्किप को कोड करा हुआ आपके पास 5269, और सिल्क को कोड करा हुआ है SIL के को क्या कोड करा हुआ है 2576। देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है दोनों में? S है, I है, K। तो SIK का क्या हो जाएगा जो इन दोनों में कॉमन है? 52 और 6 कॉमन है, तो इसका कोड हो जाएगा 526। इसमें बचा के P, इसमें बचा के 9, P का हो जाएगा 9, और आपके इसमें बचा के L का इसमें क्या बचा? 7, L का हो जाएगा 7। तो पूछे किस चीज़ का कोड है? L का पूछा, तो L का क्या हो गया? 7 आपका, ठीक है। तो 7 इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पीपल सिटिंग आ रहे 2 पैरेलल रो, 2 पैरेलल रो में 8 बंदे बैठे हुए हैं, 4 पीपल इन ईच रो, ठीक है। 2 रो बना लो आप, 2 रो हैं आपकी, 4 बंदे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके नॉर्थ साइड देख रहे हैं, ये आपकी साउथ साइड देख रहे हैं, ठीक है। अगर नॉर्थ देख रहे हैं तो ये लेफ्ट, ये राइट। अगर साउथ देख रहे हैं तो ये लेफ्ट आपका, ये राइट, ठीक। अब यहाँ से पढ़ना है। इन रो 1 PEST आर सिटिंग फेसिंग साउथ। साउथ साइड देख रहे हैं कौन कौन? PEST। तो PEST किस साइड? यहाँ पे बैठे हैं ऊपर वाली PEST। बाकी कौन से बच के? सभी दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। MOLD बैठे हैं, ठीक है। MOLD यहाँ बैठे हुए हैं, MOLD, ठीक है। सभी उत्तरी की ओर देख रहे हैं, ये उत्तरी है ना आपका, नॉर्थ की ओर मुख किए हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने बैठा हुआ है। यहाँ तक हो गया। OP के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया।
ओ फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। ओ किसको फेस कर रहा है? ओ यहाँ पे नीचे बैठा हुआ था। ओ किसको फेस कर रहा है? वो इमीडिएट राइट ऑफ पी के बिल्कुल राइट में बैठा हुआ है। तो पी ऊपर बैठा, पी का राइट क्या होगा? ये वाला, इस साइड। सॉरी, पी का राइट उल्टा होगा, पी का लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा, ठीक है, क्योंकि साउथ साइड देख रहा है ये, ठीक है। पी के राइट में जो बैठा हुआ है, पी के इस साइड जो बैठा हुआ है, यहाँ पे वो बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके बैठे हुए हैं ये। यहाँ पे जिसके सामने ओ बैठा हुआ है, यहाँ पे पी बैठा हुआ है, पी के राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड डी। ओ और डी के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एल एंड डी। एल एंड डी के बीच में दो बंदे बैठे हुए हैं, एल ओ ओ डी। ओनली वन पर्सन, ओनली टू। डी फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी किसको फेस कर रहा है आपका? डी नीचे वाली रो में है। डी फेस कर रहा है आपको, ये डी के सामने जो बैठा हुआ है। डी फेसेस द वन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के सेकंड लेफ्ट में। तो टी का लेफ्ट कहाँ होगा? टी का सेकंड लेफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो डी यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे करके बैठा हुआ टी। इसका सेकंड लेफ्ट है, यहाँ पे आपका डी है। ई सिट्स एट सम प्लेस राइट ऑफ एस। एस के राइट में क्या बैठा हुआ है? एस का, एस के राइट में बैठा हुआ आपका टी, ठीक है। एस के राइट में टी है, क्योंकि इस रो में बैठे हुए हैं साउथ। ई सिट्स एंड विच इज़ द फ्लोइंग प्रेजेंट बोथ सिटिंग एक्सट्रीम एंड द रो। पहले इसको बना लो, ठीक है। जिस सबसे ज़्यादा ये देखो, टी और डी दिख रहा है ना आपको, तो टी और डी को बना लो। टी एक छोड़ के डी, या तो एक केस ये आएगा, दूसरा केस ये ले लो। टी यहाँ पे बैठा सकते हैं, डी यहाँ पे बैठा सकते हैं, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, जो होते हैं ना कैंसिल। फिर डी ढूंढो कहाँ है? डी एक छोड़ के ओ है, तो डी एक छोड़ के ओ यहाँ जाएगा, डी एक छोड़ के ओ यहाँ जाएगा, ये भी हो गया। फिर देन ओ देखो, ओ के यहाँ पे पी था, यहाँ पे पी, ओ यहाँ पे पी, ये भी हो गया। फिर देन ये तो सेम ही था। टी के इस साइड एस बैठा हुआ है, एस के साइड टी, तो ऐसे यहाँ पे एस के लिए दो जगह, अब इसको रहने दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता। फिर और क्या था? एल दो छोड़ के डी है, ठीक है। देखो ये एल दो छोड़ के डी था ना, तो यहाँ पे डी दो छोड़ के एल यहाँ पे बैठेगा ही नहीं। देखो दो छोड़ने के बाद जगह ही नहीं है, तो ये वाली तो कैंसिल होगी। तो यहाँ पे क्या बचा? पी ई एस टी, पी ई एस टी, पी ई बचा, और इसमें कौन बचा? एम ओ एल डी, एम बचा। तो ये आ गई आपकी अरेंजमेंट। पूछा क्या है? दोनों लास्ट में कौन बैठे हुए हैं? सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एंड पे कौन कौन बैठे हुए हैं? ई और एल। एंड में बैठे हुए हैं, और एस और डी। कौन से? ई और डी आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। ई डी इसका आंसर है। आर की जगह क्या आएगा? आपके टी ई जी, टी ई जे, यू डी के, फिर देन आपका वी सी एल, देन उनका डब्ल्यू बी एम, लास्ट में क्या आएगा? पी क्यू आर एस टी क्या होता है आपके पास? पी क्यू आर एस टी 20, टी यू 21, वी 22, 23, ये +1 हो रहा है सभी में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 24 वाला, एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले एक एक बढ़ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो गए। सेकंड देखो, ए बी सी डी ई 5, सी डी 4, 3, 2, 1, एक्स ए आएगा, ठीक है। एक्स ए आ गया, लास्ट में क्या आएगा? ई जे 10, के 11, 12, 13, 14, एक्स एन आएगा, ठीक है। एक्स एन आंसर है, ठीक। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए सी ई जी को क्या लिखा हुआ है? ए सी ई जी को लिखा हुआ है 16, और आपका बी ओ क्यू टी को लिखा हुआ है 54। यू डब्ल्यू आई एफ को क्या लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखो लिखा कैसा हुआ है? A1 नंबर्स देख लो, C3, ई आपके पास 5 और G 7, इनको ऐड करना ज़रा।
4 11 16, ठीक है, ये 16 बन रहे हैं, इनको ऐड करेंगे ना, 1 + 3 + 5 + 7, ये 16 बन रहा है, ठीक है। इसमें चेक करना, 2 15, PQ 17, T 21, 2 + 15 + 17 + 21 क्या बनेगा, 17 17 34 34 BMNO PQ 17 PQ T20 होता है, सॉरी T20, तो ये आ जाएगा आपके पास 17 17 34 34 54। ये भी इनका सम हो रहा था, इसका सम करना आपको, UWI PQRSTU 21 23 GHIJ 9 ABCDEF 6 21 + 23 + 9 + 6, ये 30 + 29 59 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ठीक है, वो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से अलग कौन सा है, KOI, देन MTW, LPJ, LPJ और OSM। तो K क्या होता है प्लस 11, MNO 15 9, यहाँ पे क्या हो रहा +4 -6, M आपका 13, T आपका 20, W 23, यहाँ पे क्या हो रहा +3, सॉरी +7 +3, ठीक है। L क्या होता है, KL 12, P 16 और J आपका 10, या -6 +4, MNO 15, PQRS 19 +4 13 -6, ठीक है। यहाँ पे +4 -6 इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो यही आंसर है सबसे अलग, ठीक है, MTW। नेक्स्ट अब रिलेशन पे है, A + B मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B, A - B इज़ A इज़ द ब्रदर ऑफ B, A × B A इज़ द वाइफ ऑफ B, A जो है पत्नी है B की, A / B A इज़ द फादर ऑफ B। आपको ये फाइंड आउट करना है, F + G F + G × H / I -J। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करो, F + G का मतलब क्या है, F जो मदर है, F इज़ द मदर किसकी, G की। सेकंड G × H कहाँ पे है, यहाँ पे, A इज़ द वाइफ ऑफ B, G जो है वाइफ है, G जो है किसकी वाइफ है, किसकी, H की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। नेक्स्ट डिवाइड, H / I, A इज़ फादर ऑफ B, H फादर है किसका, I का, फिर I - J, A इज़ ब्रदर ऑफ B, I जो है भाई है किसका, J का। क्या पूछा हुआ है, हाउ इज़ F रिलेटेड टू J, F J का क्या लगता है, F J का क्या लगता है, J की मम्मी ये है, मम्मी की मम्मी है, ठीक है, मदर्स मदर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए आपके पास, वो सर्कुलर इसमें बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंदे एक सर्कुलर टेबल में, ठीक है, लाइन में बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। फेसिंग सेंटर, सेंटर ऊपर वाला ले लिया, जी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में बना लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, जी, एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच के लेफ्ट में
सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। फिर ओनली के सिट बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच में सिर्फ के बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है। एफ इज़ नोन एंड इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एफ और जी साथ में नहीं बैठे हुए, एफ और जी, या तो एफ यहाँ पे भी नहीं आएगा, एफ यहाँ पे भी नहीं आएगा, एफ कहाँ कहाँ बचे, एफ या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ। ये देखो के बगल में कौन बैठे हुए हैं, के सिट बिटवीन एल एंड एन, के जो एल और एन के बीच में बैठा हुआ है, या तो एल यहाँ पे आएगा, या तो एन, या तो एल, या तो एन, दो केस ले लो। के यहाँ पे, जी यहाँ पे, एल को यहाँ बैठा दो, एन को यहाँ पे, इसमें एन को यहाँ बैठा दो, एल को यहाँ पे, ठीक है। फिर उन्होंने बोले जी के साथ एफ नहीं बैठा हुआ था, तो एफ के लिए यहाँ पे एफ नहीं बैठा सकते, यहाँ पे एफ के लिए एक जगह बची, ठीक। ये हो गया, ये भी हो गया। एच ओ एन ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एच के लिए एन के इस साइड, एच यहाँ पे, एच के लेफ्ट में, ठीक है। सर्कल में है तो ऐसे हो सकता है, तो एन यहाँ पे, एच तो आ नहीं सकता, ये भी गया। तो बचा क्या, एक ही चीज़ बची, एफ जी एच के एल एन ई एफ ई बचा, ठीक है। तो अब आई गया राइट आंसर। तो बोला क्या है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द ई एंड एन, ई और एन के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, ई यहाँ पे है, एन यहाँ पे है। काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ ई के राइट साइड से, ई का राइट साइड ये है, एक दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। थैंक यू।